जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे पावन चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्राचीन पुराणों की अमूल्य और दुर्लभ कथाएं। आज हम आपको ले चलेंगे स्कंद पुराण के आषाढ़ मास महात्म्य के अध्याय 28 की एक अत्यंत अद्भुत और पुण्यदायी कथा की ओर, जिसमें छुपा है धर्म, भक्ति और मोक्ष का रहस्य। तो चलिए आरंभ करते हैं। स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय अपने पिता भगवान शिव से आषाढ़ मास की महिमा पूछते हैं। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर इस मास के 28वें अध्याय में एक अद्भुत कथा सुनाते हैं, जो धर्म, अहंकार, तपस्या और मोक्ष का विलक्षण संगम है। प्रिय भक्तों, बहुत प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मावर्त क्षेत्र में एक सुंदर वन हुआ करता था। उस वन के निकट एक बड़ा ही पवित्र मंदिर था, जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। उसी क्षेत्र में ब्रह्मदत्त नाम का एक माली रहता था। वह अत्यंत भक्ति से भगवान विष्णु की सेवा करता, प्रतिदिन आषाढ़ मास में व्रत रखता और तुलसी दल अर्पित करता। धर्मदत्त गरीब था, परंतु उसकी आत्मा अमीर थी। वह अपने शरीर की परवाह किए बिना वर्षा में भीगते हुए भी आषाढ़ मास के व्रत करता और प्रतिदिन भगवान विष्णु को जल चढ़ाता। उसी राज्य में एक क्रूर और अत्याचारी राजा वीर दुर्जन राज्य करता था। राजा वीर दुर्जन को धर्म, शक्ति, भक्ति और तपस्या से घृणा थी। वह लोगों को देव पूजन से रोकता था। उसने राज्य में ऐलान करवा दिया, जो कोई आषाढ़ मास में व्रत करेगा वह मेरे क्रोध का पात्र होगा। राजा के सैनिक ने देखा कि एक साधारण माली आषाढ़ मास में रोज सुबह उठकर भगवान को जल चढ़ाता है। उन्होंने राजा को खबर दी, राजन, एक साधारण माली आपके आदेशों की अवहेलना कर रहा है। वह नित्य आषाढ़ मास में व्रत कर रहा है और मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है। राजा क्रोधित हुआ। उसने तुरंत धर्मदत्त को बंदी बनवा लिया और कहा, तू एक माली होकर मेरे आदेशों का उल्लंघन करता है। क्या तेरे व्रत से कोई चमत्कार होगा? क्या भगवान विष्णु तुम्हें बचाएंगे? धर्मदत्त ने अत्यंत विनम्रता से कहा, राजन, मेरा उच्छेद से आपके विरुद्ध जाना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। आषाढ़ मास के व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप करते हैं। कृपा करें, मुझे यह व्रत पूर्ण करने दे। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया। जैसे ही धर्मदत्त ने कारागार में ही उपवास रखकर भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू किया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी रात राजा के स्वप्न में भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले, हे मूर्ख राजा, तूने मेरे प्रिय भक्त को कष्ट दिया है। आषाढ़ मास मेरे अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस मास में व्रत करता है वह मुझ में ही लीन हो जाता है। यदि तूने धर्मदत्त को ही रिहा नहीं किया तो तेरा अंत निश्चित है। राजा भयभीत हुआ। सुबह होते ही उसने धर्मदत्त को बुलवाया, क्षमा मांगी और कहा, हे धर्मात्मा, मैं अज्ञानवश अपराध कर बैठा। मुझे भी इस मास की महिमा का ज्ञान नहीं था। कृपा करके मुझे क्षमा करें और इस मास का रहस्य बताएं। धर्मदत्त ने कहा, राजन, यह आषाढ़ मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में की गई तपस्या, उपवास, स्नान, दान और मंत्र जप का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। यह मास आत्मा को शुद्ध करता है, अहंकार को हरता है और पापों को नाश करता है। मैंने बचपन से देखा है कि मेरे पितामह इस मास में बट वृक्ष की पूजा करते थे, तुलसी को जल देते थे और भगवान को पंचामृत से स्नान कराते थे। वे सदा कहा करते थे, आषाढ़ का एक दिन यानी जागरण, व्रत और जप में बीते तो समझो 100 जन्मों का पुण्य संचित हो गया। राजा को ज्ञान हुआ। उसने स्वयं भी आषाढ़ मास का व्रत रखा और प्रजा को आदेश दिया कि इस मास में व्रत, कथा, जप और स्नान करें। इस प्रकार उस राज्य में पुनः धर्म की स्थापना हुई। धर्मदत्त को परम लोक की प्राप्ति हुई और राजा को भी मोक्ष मार्ग पर चला। भगवान
शिव बोले, हे स्कंद, जो कोई आषाढ़ मास की महिमा को सुनता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर यदि वह यह कथा किसी सोमवार या एकादशी के दिन सुनता है तो उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। धर्मदत्त की माली की भक्ति और भगवान नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन ने राजा वीर दुर्जन को अंदर से बदल दिया। अब वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और तुलसी को जल अर्पित करता। वह पूरे राज्य में यह आदेश प्रसारित करवा चुका था कि आषाढ़ मास में हर घर में दीप जले, कथा हो, व्रत रखें और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी जाए। समय बीता। एक दिन जब धर्मदत्त की आयु पूर्ण होने को थी, तब उसने संकल्प लिया कि वह अंतिम आषाढ़ मास के पूरे महीने व्रत, कथा, भागवत पाठ और दान करेगा। उसने बट वृक्ष के नीचे एक मंडप बनाया जहाँ प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता और गरीबों को कंबल वस्त्र बांटता। आखिरी दिन पूर्णिमा को उसने भव्य हवन किया। उसी रात जब वह ध्यान में लीन था, तब 4 विष्णुदूत स्वर्ण रथ पर आकर उसे लेने आए। धर्मदत्त मुस्कुराया और भगवान का नाम लेते हुए शरीर त्याग दिया। राजा वीर दुर्जन उस समय स्वयं मंदिर में उपस्थित था। उसने अपनी आँखों से देखा कि धर्मदत्त का शरीर प्रकाश में लीन होकर क्षण भर में विलीन हो गया। राजा भाव विभोर हुआ। उसे विश्वास हो गया कि आषाढ़ मास व्रत का फल वही है, परम लोक की प्राप्ति। एक दिन राजा अपने गुरु पुरोहित से बोला, गुरुदेव, क्या आपको ऐसा कोई अनुभव है जो आषाढ़ मास के व्रत की महिमा को स्पष्ट कर सके? पुरोहित मुस्कुराए और बोले, राजन, जब मैंने पहले जन्म में इस मास का अपमान किया था, तब मुझे भयानक योनियों में जन्म लेना पड़ा। मैं एक घमंडी विद्वान था। मैं कहता फिरता था कि व्रत, उपवास और कथा केवल अंधविश्वास है। मैंने आषाढ़ मास का उपवास किया, पंडितों का अपमान किया और मंदिरों को कर से बंधित कर दिया। मृत्यु के बाद मैं यमपुरी पहुंचा। वहां के रक्षक भयानक यमदूत मुझे पकड़कर ले गए। चित्रगुप्त ने मेरा लेखा पढ़ा और यमराज ने कहा, इसने आषाढ़ मास का तिरस्कार किया है, इसे 84 लाख योनियों में भेजो। मैं सर्प, कुत्ता, गधा, फिर सुअर बना, फिर एक नीच जाति में जन्म लिया, बहुत कष्ट भोगे। फिर एक जन्म में मुझे एक ब्राह्मण घर में जन्म मिला। माँ अत्यंत धार्मिक थी। उसने मुझे आषाढ़ मास का उपवास कराया, तुलसी की सेवा करवाई और मैंने भी वह मास श्रद्धा से किया। तभी एक रात भगवान विष्णु स्वप्न में आए और बोले, अब तेरा उद्धार हुआ। अगले जन्म में तू राज पुरोहित बनेगा और धर्म के पथ पर चलेगा। राजा ने यह सुना और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। एक दिन राजमहल में एक असाध्य रोग फैला। वैद्य, औषधि, मंत्र, तंत्र सब निष्फल हो गए। राजा ने अपने गुरु पुरोहित से उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा, राजन, यह रोग केवल भगवान विष्णु की कृपा से ही जा सकता है। आषाढ़ मास का एकादशी दिन चलिए तुलसी दल अर्पित करें और संकीर्तन करें। राजा ने संपूर्ण नगर में तुलसी की पत्तियां बटोरी, गंगा जल से धोकर हर रोगी के मस्तक पर रख दिया। भगवान विष्णु का भजन हुआ, दीप जलाए गए और वह रोग रात्रि में ही समाप्त हो गया। लोग चमत्कृत थे। नगर में ऐसा उत्सव हुआ जैसा दीपावली में होता है। राजा ने इस महिमामय मास में 7 दिवसीय भागवत सप्ताह का आयोजन कराया। कथा सुनने दूर दूर से लोग आए। कथावाचक ने कहा, हे भक्तों, जब आषाढ़ मास में श्रीहरि कथा होती है तो वहाँ केवल मनुष्य ही नहीं परंतु गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं, पितर और यहाँ तक कि भटकी आत्माएं भी सुनने आती हैं। एक बार एक राक्षसी आत्मा क्रूरिका कथा स्थल पर आई थी। वह नरक में कष्ट झेल रही थी क्योंकि उसने जीवन भर संतान का मांस खाया था। कथा के अंतिम दिन जब हरि नाम हुआ तो वह आत्मा कांप उठी, रोई और बोली, हे नारायण, मैं पापिनी हूँ पर कथा सुनने की लालसा से आई हूँ। क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? कथावाचक ने उसे भगवान के नाम की माला दी और कहा, सच्चे हृदय से नाम लो, उद्धार निश्चित है। और उसी क्षण वह आत्मा प्रकाश में विलीन होकर स्वर्गलोक को चली गई। राजा वीर दुर्जन को
अब जीवन का सार समझ में आने लगा। उसे अनुभव हुआ कि आषाढ़ मास केवल व्रत, कथा और उपवास का मास नहीं है, यह आत्मा के पुनर्जन्म से मुक्ति तक की यात्रा है। इस मास में नदियों में स्नान करने से सारे दैहिक दोष नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का जल पीने से आत्मा शुद्ध होती है। दीपदान से मृत्यु के पश्चात का अंधकार मिटता है। दान से पितरों को तृप्ति मिलती है और कथा से आत्मा को ज्ञान, भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिलता है। धर्ममाली जिसने जीवन भर आषाढ़ मास का व्रत रखा, दान, स्नान, जप और भगवान विष्णु की सेवा की, जब उसने शरीर त्यागा तो दिव्य 4 विष्णुदूत उसे स्वर्ण रथ में लेकर आकाश मार्ग में चले गए। राजा वीरदुर्जन, जो स्वयं वहां उपस्थित था, को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और वह देख सका कि धर्मदत्त का शरीर स्वर्ण ज्योति में परिवर्तन होकर रथ में लीन हो गया। जैसे ही धर्मदत्त स्वर्गलोक पहुंचा, गंधर्व अप्सराएं ने पुष्प वर्षा की। विष्णु लोक के द्वार पर जय और विजय ने उसे नमन किया। भगवान विष्णु ने स्वयं कमलासन से उठकर धर्मदत्त को अपने निकट बुलाया और कहा, हे भक्त, तूने आषाढ़ मास का व्रत रखकर मेरे हृदय को प्रसन्न किया। जिनका मन निर्धनता में भी अचल रहता है, वे मेरे प्रिय हैं। तू अगले कल्प तक मेरे धाम में रहेगा और पुनर्जन्म नहीं लेगा। धर्मदत्त ने नम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मुझे कुछ समय के लिए मृत्यु लोक भेज दीजिए, ताकि मैं आषाढ़ मास की महिमा सबको बता सकूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, जाओ, तुम सूक्ष्म रूप में जाकर राजा वीरदुर्जन को प्रकट होकर यह संदेश दो। उसी रात्रि राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। धर्मदत्त तेजोमय शरीर में उसके सम्मुख खड़े थे। राजन, मैं विष्णु लोक में हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि आषाढ़ मास में व्रत करने वाले को यमदूत छू नहीं सकते। जिनके पास तुलसी दल, हरिनाम और कथा की थाली होती है, वे सीधे विष्णुलोक जाते हैं। आओ इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाएं। राजा ने सुबह होते ही नगर में आषाढ़ महोत्सव की घोषणा कर दी। इधर यमलोक में यमराज चित्रगुप्त के साथ एक सभा कर रहे थे। तभी एक व्यापारी की आत्मा वहां लाई गई। उसने जीवन भर धोखा दिया था, आषाढ़ मास में कभी व्रत नहीं किया और ब्राह्मणों का अपमान किया था। चित्रगुप्त बोले, इसने आषाढ़ मास में एक बार तुलसी को अपवित्र कहा था, एक बार भगवान की मूर्ति की निंदा की थी। इसके पाप इतने घने हैं कि इसे रौरव नरक भेजा जाए। परंतु तभी एक यमदूत ने कहा, महाराज, इसने मृत्यु के 2 दिन पहले एक कथा सुनी थी जो आषाढ़ मास की थी। उसने अनजाने में कथा सुन ली। यमराज गंभीर हुए और बोले, यदि इसने कथा सुनी है तो इसे नरक से छुटकारा मिल सकता है। इसका निर्णय भगवान विष्णु की इच्छा से होगा। इसे यमपुरी के बाहर क्षेत्र में रोकें। प्रिय श्रोताओं, यह प्रसंग दिखाता है कि कथा श्रवण मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव एक बार कैलाश में ध्यान मग्न थे। तब ब्रह्मा जी वहां आए और बोले, हे महादेव, आषाढ़ मास केवल स्नान, जप और उपवास का ही समय नहीं, यह परम गुप्त विद्या का मास है। इस मास में कुछ दिव्य रहस्य उजागर होते हैं। जैसे तुलसी का प्रत्येक पत्र ब्रह्मांड के एक भाग को शुद्ध करता है। नदी स्नान के समय यदि ओम नमो नारायण का जप किया जाए तो 10 जन्मों का पुण्य मिलता है। गायत्री मंत्र का जाप आषाढ़ मास में विशेष रूप से फलदायी होता है। बट वृक्ष की 7 परिक्रमा करने से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। शालिग्राम तुलसी पूजा का संयोजन केवल आषाढ़ मास में विशेष रूप से अद्भुत माना जाता है। जो व्यक्ति इस मास में चुपचाप किसी भूखे को अन्न देता है, वह ब्रह्मलोक का अधिकारी बनता है। राजा वीरदुर्जन ने अब राज्य के मोह को त्याग दिया। उसने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपी और स्वयं बट वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर तपस्या में लीन हो गया। वह प्रतिदिन आषाढ़ मास में सैकड़ों लोगों को भोजन कराता, कथा सुनता और हरिनाम का संकीर्तन करता। अंत में जब उसका देह त्याग हुआ तो विष्णु दूत और शिवदूत दोनों उसे लेने आए। एक अद्भुत मिलन हुआ, दोनों लोगों का संगम बना। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव अंत में अपने पुत्र स्कंद से बोले, हे स्कंद, आषाढ़ मास मोक्ष का मास है। इसमें तप, जप, स्नान, दान, कथा, ध्यान,
जो भी कार्य श्रद्धा से किया जाए हजारों वर्षों तक साथ चलता है। जो भक्ति इस मास की कथा कहता है, सुनता है या केवल अन्य को प्रेरित करता है, उसे मैं स्वयं अपना आशीर्वाद देता हूँ। तो प्रिय भक्तों, यह था स्कंद पुराण का पवित्र अध्याय 28, जिसमें धर्म, तप, पुनर्जन्म, स्वर्ग, यमलोक और विष्णु भक्ति के महान रहस्य छुपे हैं। इस आषाढ़ मास में इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। अगर यह कथा आपको लाभकारी और प्रेरक लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली अध्यायवार कथा के लिए जुड़ें। हरिओम तत्सत। जय श्री विष्णु, जय माँ तुलसी।